हरिओम मित्रों। यदि आप किसी की हथेली में शुक्र पर्वत पर शुक्र पर्वत से खड़ी रेखाएं आप देखेंगे कि इस तरह से खड़ी रेखाएं यदि शुक्र पर्वत से जीवन रेखा पर जा रही हैं या किसी भी क्षेत्र से इस तरह से यदि आप देखते हैं कि ये इस तरह से ये रेखाएं आप देख रहे हैं, ये रेखाएं यदि जीवन रेखा पर जा रही हैं तो ये सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वजनों के द्वारा दिए गए अवरोध को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन यदि ये रेखाएं का अगर ये सिर्फ जीवन रेखा तक बनी रहती हैं, इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति उन अवरोधों का सामना कर लेगा और उसका जीवन उससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन यदि ये रेखाएं इस तरह से जीवन रेखा को काटकर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तक पहुंचती हैं, इसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके जो रिश्तेदार, स्वजन या मित्रगण जो अवरोध पैदा करेंगे, उनका असर उसके जीवन पर पड़ेगा, उसके मस्तिष्क पर पड़ेगा, उसके विचारों पर पड़ेगा, उसके हृदय पर पड़ेगा। वो भावनात्मक रूप से उनसे प्रभावित होगा। यानी जब ये रेखाएं इस प्रकार की रेखाएं जो शुक्र पर्वत या मंगल पर्वत की सीमा से निकलकर जीवन रेखा को भेदती हुई, मस्तिष्क रेखा को भेदती हुई, हृदय रेखा को भेदती हुई आगे बढ़ती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज़्यादातर लोग जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, ज़्यादातर प्राय ये स्वजन, रिश्तेदार अथवा मित्रगण हो सकते हैं। इनके कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़ा विशाल परिवर्तन आता है। उस व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है, उसका अनुभव प्रभावित होता है, उसका विचार प्रभावित होते हैं, उसका मस्तिष्क प्रभावित होता है, उसके विचार बदलते हैं और उसका हृदय प्रभावित होता है। भावनात्मक रूप से भी ये घटनाएं उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही गंभीर असर डालती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से कई प्रकार से जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यदि जीवन रेखा तक वो सीमित हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्तियों के अवरोध को वो व्यक्ति सहन कर जाता है। लेकिन यदि जीवन रेखा को सीमा को पार करके अन्य रेखाओं को प्रभावित करती हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये अवरोध उसके जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। मित्रों, आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। आप सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यदि आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हरि ओम।